नमस्कार साथियों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होना है 2022 में उसका एक मॉडल पेपर देखेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार की प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें आपका पूर्णांक होगा 70 अंक का। तो फ्रेंड्स, यह जो इंट्रोडक्शन दे रहा है इसे पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो आपको यह कहता है कि 15 मिनट आपको जो कैंडिडेट है उसे पढ़ने के लिए मिलेंगे। और दूसरा नोटिस कहता है कि ये क्वेश्चन जो पेपर है वह ABCD इन 4 सेक्शनों में विभाजित है और इन चारों सेक्शन से प्रश्नों को करना अनिवार्य है। और प्रत्येक क्वेश्चन के जो अंक हैं उनके समझ आपको देखने को मिलेंगे। और ये विशेष जो बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले उत्तर देने से पहले आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, आपका जो सेक्शन ए है वो आपको रीडिंग से संबंधित मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन होगा आपका रीडिंग से संबंधित है, आपको 10 अंक का पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसे अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। तो मैं आपको जल्दी दिखा दे रहा हूं, केवल अगले वीडियो में इसका आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपसे यह सैंपल पेपर में इतना बड़ा पैसेज दिए रहेगा, अनसीन होगा जो, और उसके बाद ये जो आपके क्वेश्चन दिए हैं यहाँ देखिए, 2 तो शॉर्ट हैं जिनके आपको 3-3 अंक मिलेंगे और 2 आपके वोकैब संबंधी होंगे, जिसमें आपसे सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछ सकता है। और फ्रेंड्स, इसमें आपके 2 पैसेज होंगे, जो आपको इजी लगे उन्हें कर सकते हैं। तो देखिए, ये सेकंड पैसेज आपका। तो फ्रेंड्स, आप दोनों पैसेज में से किसी एक को ही सॉल्व करें। 2 दिए हैं तो इसके भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें आपको राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे। और इसमें भी आपसे जो सेक्शन बी है वह आपका 10 अंक का होगा। तो सेक्शन ए में जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है वह आपको एक लेटर दिया है, तो इससे आप बेहतर एक एप्लीकेशन तैयार कर लें। इस दोनों में से आपको किसी के 4 अंक ही मिलेंगे, तो एप्लीकेशन लिखना बहुत ईजी होता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एक आर्टिकल लिखना होगा, वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल होगा, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो अर्थात एक एप्लीकेशन और एक आर्टिकल, जिसके लिए आपके टोटल 10 अंक होंगे। तो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो सेक्शन सी है वह ग्रामर बेस्ड होगा, जिसमें कह रहा है चूज द मोस्ट सुइटेबल इंटरजेक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसके लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ना होगा। जिन दोनों में से आप किसी का भी आंसर दे सकते हैं। उसके बाद है कि फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशन, यानी कि एक सही प्रोपोजिशन का यूज करना है आपको। आप दोनों में से क्वेश्चन में से किसी का भी आंसर दे सकते हैं। आगे कहता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब प्रेजेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको एक एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है, अर्थात पहचानना है। दोनों में से किसी एक का आप आंसर दे सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। और आगे है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंसेज, यानी कि नीचे दिए गए सेंटेंसेज में से आपको टेंस का पता पाड़ना है। तो ये 2 क्वेश्चन दिए, इनमें से आपको किसी एक का टेंस पहचान कर आपको आंसर लिखना है। आप आसानी से पहचान सकते हैं। आगे दिया है चेंज दिस गिवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से आपको करेक्ट आंसर को देखने को एक ऑब्जेक्टिव पार्ट हो सकता है, या आपको वह टेंस इनडायरेक्ट में चेंज करने को, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में से आप किसी का भी आंसर बता सकते हैं या फिर आप बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल्स। यहाँ आपको सही से आर्टिकल भरना है दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का। आगे कहता है कि जो एक्टिव आपको पैसिव दिया है उसे आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो एक्टिव में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दे रहा है कि आपको रीऑर्डरिंग करना है, इनमें से आप किसी को भी रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, एक को। उसके बाद पंक्चुएशन करना है आपको, इनमें से किसी का एक का आपको पंक्चुएशन करना है। और आगे कहता है पंक्चुएट एनी ऑफ फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स। यहाँ आपको कैपिटल लेटर्स का यूज करना है और पंक्चुएशन ही करना है। उसके बाद आपको 5th क्वेश्चन दिया है, 5 अंक का होगा। इसे आपको ट्रांसलेट करना है एक इंग्लिश में, यानी कि यह पैसे दिए रहेगा उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो सेक्शन डी है यह लिटरेचर से है, तो आपको एक पैसेज दिए रहेगा वो है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए, यहाँ आपको ये पैसेज है अ लेटर टू गॉड से दिया है। मैंने काफ़ी डीपली इसे पढ़ाया भी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके यानी अध्ययन कर सकते हैं।
तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, इनके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये दूसरा जो है नेल्सन मंडेला से लिया है, यह भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो इन दोनों में से आप किसी को कर सकते हैं जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। और उसके बाद आपको किसी एक का आंसर देना है। तो यहाँ देखिए, हाउ डिड किट्टी हेल्प, ये आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है। और आगे देखिए, उसके बाद फ्रेंड्स आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इन 3 क्वेश्चंस में से आप किसी 2 का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आपको लिस्ट ए भी मिलान करना है। उसके बाद आपको फिर पोयम पढ़नी है और उसकी पोयम के आंसर देना है। तो आपका 3 का शुरू का होगा और ये 2 4 के होंगे, अर्थात ये 4 के होंगे। उसके बाद आपको इन दोनों में से किसी एक को करना है जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको 4 अंक की या तो सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं या 4 लाइन की पोयम लिख सकते हैं। और उसके बाद आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनमें से आपको जो सप्लीमेंट्री रीडर रहेगा उसमें से 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको किसी 2 के उत्तर देने हैं जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। उसके बाद जो 13वां क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, आपको इसमें आपको किसी एक का लॉन्ग आंसर देना है जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। आप चाहें तो प्लेलिस्ट विजिट कर रहे हैं, आपको पूरी तैयारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स 2 अंक के आपको ट्रू या फॉल्स देखने को मिलेंगे और उसके बाद आपको 2 कंप्लीट द सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो इन्हें आपको चैप्टर डीपली पढ़ने होंगे, उसके बाद आप आसानी से इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसी पैटर्न का आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी पूरी प्रिपरेशन बोर्ड की तैयारी मैं इस चैनल पर कराने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।